हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है गाइस, आज मैं आपको करा रही हूँ भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट आपके लिए हैं वो सभी मैं इस वीडियो में कवर करवाने की कोशिश करूँगी। तो सारे इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान में कराने जा रही हूँ। तो आपको करना क्या है कि आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जल्दी से नोट डाउन करिए। तो क्लास को लेट नहीं करते, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सब मैं आपको कराने जा रही हूँ। आज बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। देखते हैं पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपका। तो दोस्तों पहला आपका आ गया है स्लाइड पे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो स्थापना वो हुई थी 1936 में। और ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों, ये है आपका उत्तराखंड में। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1318 यानी 1318 किलोमीटर इसका स्क्वायर है, क्षेत्रफल है। तो दोस्तों ये जिम कॉर्बेट नेशनल के बारे में जान लेते हैं कुछ फैक्ट कि इसमें है, यह भारत की सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और इसका पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क था। यह पार्क उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है और उसके बीच एक रामगंगा नदी भी बहती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया कि किस किस नेशनल पार्क के बीचों बीच रामगंगा नदी बहती है। तो ये है, या ऐसे भी करके आ सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच कौन सी नदी है। तो ये है गंगा और ये नैनीताल के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में है और इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। तो इतना आपको याद रखना है। और ये आपने देख लिया कि 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और राज्य में ये उत्तराखंड में है और 1318 इसका किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये आपको याद रखना है, 1936 में इसकी स्थापना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि अगला आपका क्या आ गया है। तो अगला है आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये आपका ये जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका स्लाइड पे है, ये इसकी जो स्थापना है, हेमि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये जो है दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1981 में। और ये जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये है आपका लद्दाख में और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 44 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है, यानी 4400 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये है, अब ये इसका फैक्ट भी देख लेते हैं कि यह लद्दाख के लेह जनपद में स्थित भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह समुद्र तल से 3000 से 6000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह उद्यान भारत में स्नो लियोपीड के प्रसिद्ध है। तो ये आपको याद रखना है। तो यह लद्दाख के लेह जनपद में स्थित है और यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का ये सबसे हेमिस जो ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये सबसे बड़ा भारत का राष्ट्रीय उद्यान है और स्नो लियोपोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको याद रखना है। और इसकी जो स्थापना है वो है 1981 में। और उसकी जो अभी आपने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का देखा, तो वो उसकी तो हुई थी 1936 में और इसकी हुई 1981 में। तो अब अगला देख लेते हैं, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1989 में। और ये जो वन से ही आपको याद आ जाता है कि वन सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। तो यहीं से आपको याद आ जाता है। और क्षेत्रफल है इसका है 4.48 किलोमीटर स्क्वायर। तो इतना आपको याद रखना है। तो इसका कुछ फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, ये किसके लिए प्रसिद्ध है। यह पार्क मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। यह पार्क बंगाल के टाइगर, एशियाई शेर, लाल लोमड़ी, जंगली कुत्ते, सियार, नेवले, धारीदार लकड़बग्गा, मगरमच्छ, घड़ियाल, खरगोश, काला हिरन, नीलगाय, बंदर, लंगूर, पाइथन पाए जाते हैं। यानी लगभग इसमें सारे जंगली जानवर पाए जाते हैं। टाइगर हो गया, एशियाई शेर हो गया, लाल लोमड़ी, जंगली कुत्ते, सियार, नेवले, लकड़बारा, मगरमच्छ और घड़ियाल, खरगोश, ये सब आपको वन विहार में राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। तो अगला देख लेते हैं कौन सा पार्क है, वसंता राष्ट्रीय उद्यान। तो वसंता राष्ट्रीय उद्यान की भी
स्थापना हुई थी वो हुई थी 1980 में, इसकी वन राष्ट्रीय उद्यान की भी और इसकी भी। और राज्य है जो है इसका गुजरात, और 23.99 किलोमीटर इसका स्क्वायर है दोस्तों। और ये देख लेते हैं क्या क्या पाए जाते हैं इसमें भी। तो वह गुजरात के दक्षिण में नकाशी जिले में स्थित है, गुजरात की अंबिका नदी के किनारे स्थित है, और तेंदुआ, लक्कड़वाला और चौसीमा चौसीमा काकड़ा पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, यानी इसमें लकड़बंगा और ये जो आपके चीतल चौसैया भी पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, नेक्स्ट कौन सा है, ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान आ गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1900 यानी 89 में इसकी हुई थी। और ये इसका जो ये गंगोत्री से आपको करके याद आ रहा है कि उत्तराखंड में इसकी राज्य की, ये जो किस राज्य में ये है, उत्तराखंड में, और इसकी जो इस एरिया स्क्वायर है वो है 2390 किलोमीटर। तो आगे देख लो इसमें क्या है। यह है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भगीरथ नदी के किनारे स्थित है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा पार्क है। हिम तेंदुआ, भूरे भालू और कस्तूरी मृग आदि के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए। गंगोत्री तो आपको याद ही हो रहा है कि उत्तराखंड में है, और भूरे भालू और कस्तूरी मृग के लिए ये पाया जाता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं बांदीपुर। तो बांदीपुर कहीं बार आया है आपके एग्जाम में। बांदीपुर जो नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1974 में आपकी। तो ये आपको याद रखना है। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, 874 किलोमीटर इसका वर्ग स्क्वायर है, और यह है कर्नाटक राज्य के चामराजनगर में स्थित है, और काबिनी और मोयर नदी के इस पार्क से होकर बहती है। तो जो ये काबिनी और मोयर नदी है ये इस पार्क से होकर बहती है। तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, और राज्य है इसका झारखंड, और क्षेत्रफल है 1135 किलोमीटर स्क्वायर। तो देखते हैं ये बेतवा किस लिए प्रसिद्ध है। तो यह है झारखंड के लातेहार जनपद में छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है, और तेंदुआ, भेड़िया, मदर, चातल और लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये आपको याद रखने हैं। तो इम्पोर्टेंट जितने भी राष्ट्रीय उद्यान मैंने कराए सारे इम्पोर्टेंट है, तो इनको नोट डाउन कर लेना है। तो अगली वीडियो में, और ये जो आपके राष्ट्रीय उद्यान की जो ये वीडियो है ये डेली मैं शाम को डाला करूँगी। टाइम रख लेती हूँ 7-8 बजे के करीब मैं बता दूँगी आपको। तो अभी तो ये आपको 7 या 8 बजे मिल जाए, लेकिन डेली इस टाइम आया करेगी। और आपको पता है कि आपके लेखपाल की वैकेंसी भी आ रही है, तो लेखपाल के लिए भी मैं यूपीजी के भी आपकी कवरअप करा दूँगी, एक दिन यूपीजी के और एक दिन ये। तो ऐसे करके 2 वीडियो सुबह शाम आ जाए, सुबह आपकी करंट अफेयर। तो आई होप आपको पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें, और जितने भी आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक फ्रेंड्स हैं सभी को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।